आने वाले दिनों में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो अभी कंपनी का जो विजन है, विजन के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से कहानी शुरू करता हूँ इस मीटिंग को। तो यानी कि आदमी के अंदर चैलेंजेस आना बहुत जरूरी है। चैलेंजेस, अगर आदमी के अंदर चैलेंजेस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐसा है, चैलेंज लेने का मतलब क्या? जीत पे आके चैलेंज लेना ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास चैलेंजेस जब आते हैं तो आप उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, उसको फेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो वर्ल्ड क्लास कार के बारे में मैं बात करूंगा, जैगुआर है, लैंड रोवर है, ये जरा बच्चों की रेंज आवाज किसके रोवर पास आ है। रही है? प्लीज अपना म्यूट कर लें जरा। राइट। तो ये चैलेंजेस लेना बहुत जरूरी है। जब आप चैलेंजेस लेंगे, बहुत बड़ा एक ड्रीम है, वो सपना है, वो सपना पूरा होगा। जैसा कि टाटा, सब लोग जानते हैं टाटा वाले को, रतन टाटा। एक्चुअली ये जो जैगुआर लैंड रोवर जो है, ये सब क्या है, बाहर के कंट्री के है, इंडियन नहीं है वो। मैन्युफैक्चरिंग पूरा वहाँ का है, खुद वहाँ का है, वो इंडिया का नहीं है वो। तो जब के टाइम में सब लोग सोचने लगे, छोटे छोटे कार के बारे में सोचने लगे। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे थे छोटे छोटे कार, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। ऐसे टाइम में रतन टाटा जो है, एक चैलेंजेस लेते, एक फेस करते। वो फेस क्या करते बोले तो, लैंड रोवर कंपनी को क्या है, बाई करते। बहुत सोचने की बात है ये, लैंड रोवर कंपनी को। जब जब क्या होता है, बहुत सारे जो इंडिया के लोग जो रहते हैं ना, वो लोग जो है डांटना शुरू करते हैं, गालियां देना शुरू करते हैं रतन टाटा को, पागल हो गया, सच में पागल हो गया। अरे वो इंडिया में 40 लाख 50 लाख के कार कौन लेते हैं बोल को बोलता था, लोग बोलते थे रतन टाटा को। रतन टाटा को इन फ्यूचर का प्लान मालूम था। जब आदमी के पास फ्यूचर का अगर प्लानिंग रहता ना, वो किसी से नहीं डरता हो, वो किसी से नहीं डरता हो। उसको फ्यूचर का प्लान मालूम था, आने वाले दिनों में ये कार जो है हर घर में रहता बोल, जब वो रहे वो इंटेंशन से वो कंपनी को बाई किया। आज क्या लेवल में है, आज आप लोग देख रहे हैं, हर कोई जागवार कार में फिर रहा है। यानी कि कॉमन सी चीज हो गई, वर्ल्ड क्लास कार बोले कॉमन चीज हो गई अभी। तो जी। चैलेंजेस लेना बहुत 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 जरूरी है। आप लोग चैलेंजेस लिए बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो अभी कंपनी का जो विजन, ये भी एक चैलेंजेस है। मिस्टर जे मंजुनाथ सर कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, विनफिनिट प्राइवेट लिमिटेड बोल के। तो एक्चुअली ये जो सितंबर के महीने से चल रहा था कंपनी करना बोल के। ओके सर। तो सितंबर के महीने में मैं बेंगलुरु गया था मस्तान सर के साथ, मैं, मस्तान सर, इरफान सर, हम एक 4-5 लीडर्स गए थे। जाने के बाद में मालूम हुआ, तो वहां पे एक मीटिंग रखा गया था मंजुनाथ सर, कोर लीडर्स बोल के, क्राउन एंड डबो। उसके अंदर मैं भी गया था, मैं भी जाके मैं भी गया था, मैं भी पार्टिसिपेंट किया। और जाने के बाद में वहां पे एक बात समझ में आई, तो किस लिए यहाँ पे मीटिंग को बुलाए बोलने का मालूम नहीं था। वो सितंबर के महीने में जो मीटिंग हुई, आईडी ब्लॉक हुई थी मंजू सर की, वो एक बहुत बड़ा एक साजिश था। तो खैर मंजू सर जो है एक स्टेप लिए, कंपनी छोड़ने का नहीं है, वेस्टेज वेस्टेज में ही करेंगे, लेकिन हमारे जो कंडीशंस है हम कंपनी को रखेंगे। वो कंडीशंस क्या बोले तो, हमारे साथ जहाँ कहीं भी हम स्टॉक पॉइंट को जा रहे हैं, मंजुनाथ सर की टीम बोले तो बिहेवियर एटीट्यूड उनका चेंजेस रहता। प्रोडक्ट नहीं है बोलना, क्या भी एक बोलना, या नहीं तो क्रॉस लाइन करना, ये सब होता।
जब ये होने के टाइम में जो है मंजुनाथ सर, ये सारा जो है मेल्स जो है कंपनी को हम भेजेंगे, कंपनी एक्सेप्ट करेगी बोल के बोले। तो वहां पे पूरा जब हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई, 4 बजे मैनेजमेंट दिल्ली से बेंगलुरु को आ गए। कन्वरवीर सिंह और गौतम बाली, ये दोनों आए। दोनों आने के बाद में मंजू सर, शंकर सर, मस्तान सर, महेश देगुला, ये चारों लोग मिलके एयरपोर्ट के अंदर गए, क्योंकि एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए उन्होंने। गौतम बाली सर, उन्होंने बहुत बड़ा इश्यू होता बोल के वो बेंगलुरु के अंदर एयरपोर्ट के अंदर जो होटल है, होटल में ही स्टे करके वहां पे पूरा बुला के बात करे। मंजू सर बोले मेरा कंडीशन ये सब है, थोड़ा ये करो। चलो ठीक है यार, अभी तेरा डीयूसीडी हुआ है ना? हाँ सर, मेरा डीयूसीडी हुआ है। अच्छा, कन्वर सिंह, इसको जो है ना डीयूसीडी बना देंगे, इसको सॉरी, इसको ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। अच्छी बात है। इनकम कितना है मंजूनाथ तेरा? सर मेरा इनकम है 42 लाख। अच्छा, 42 लाख इनकम अभी? चलो तेरे को एक काम करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बना। तो उस टाइम ऐसा अनाउंसमेंट हुआ, हर कोई क्या है सोशल मीडिया के अंदर डालना शुरू किया, मिस्टर जे मंजुनाथ ब्रांड न्यू एम्बेसडर बोल के फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब में डालने लगे। 2-3 दिन हुआ तो भी कंपनी अनाउंसमेंट करने का नाम नहीं लेती। कंपनी सिर्फ बोल के गई अनाउंसमेंट कर तुम बोल, अनाउंसमेंट नहीं की। तो जब के टाइम में क्या हुआ, मंजुनाथ सर खुद क्या करे, 3 दिन के बाद एक मैसेज डाले व्हाट्सएप में, मैसेज वॉइस मैसेज डालते। तो वॉइस मैसेज क्या रहता है, अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है डीयूसीडी का। जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट होता है, जब आप लोग पोस्ट करो, जब तक नको करो बोल के बोले। यानी कि जब मालूम हो गया मंजुनाथ सर को अभी ये लोग मेरे को ब्रांड एम्बेसडर देने वाले नहीं है। जब बच्चा रोता है, मुंह में दूध की बाटली रखे तो बच्चा क्या होता है, खामोश हो जाता है। जब बच्चा रो रहा है तो बच्चे को जो है क्या भी एक आप दो, कुरकुरे दो, तो देने के बाद क्या होता है, बच्चा क्या है, बच्चा खामोश हो जाता है। उसी तरह मंजुनाथ सर को भी ऐसा ही करे। क्या करे, जब रो रहे थे तो ये करे। तो इसी तरह तो मंजुनाथ सर वो आज तक डीयूसीडी नहीं दी। 1 महीना हो गया, वालेकुम अस्सलाम। तो 1 महीना हो गया तो भी आज उन्होंने देने का नाम नहीं ले रहे। तो एक बहुत बड़ा एक, यानी कि साउथ वालों को बोले तो बहुत इससे देख रहे थे वो लोग, क्योंकि मंजुनाथ सर का जो इनकम स्टेबिलिटी आज ये लेवल में उन्होंने जो काम कर रहे थे मंजुनाथ सर, 42 लाख का इनका जो इनकम था। हर कोई यही पूछ रहा है कि सर मंजू सर कंपनी को क्यों छोड़े, मंजू सर कंपनी को क्यों छोड़े? 42 लाख इनकम था। 42 लाख इनकम कम या ज्यादा? आप बोलो बोलो। 42 लाख इनकम कम नहीं है, ज्यादा इनकम है। अगर वेस्टिज में काम भी नहीं करेंगे ना, तो इनका इनकम जो है डे बाय डे मंथली वाइज है ना, इनका इनकम ग्रोथ होते जा रहा। उन्होंने भी ग्रोथ हो रहे, उनके टीम में भी ग्रोथ हो रहे। वालेकुम अस्सलाम 70 से। तो यहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, मंजुनाथ सर इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, उनकी टीम इम्प्रूवमेंट हो रही। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी जो अंडर में जो काम कर रहे हैं ना, ये लोग जो है ना बढ़ रहे नहीं ये लोग। फॉर एग्जाम्पल अभी शुरुआत में बोलना बोले तो एक्चुअली ये नेगेटिव, अभी मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूँ। कैसा? फॉर एग्जाम्पल वेस्टेज के अंदर क्या था, जो कोई भी साइड मेंटेन करना है, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी का इनकम आना है 40,000 इनकम आना, 40,000 इनकम आना बोले तो फॉर एग्जाम्पल उसका जो लेवल है स्टार डायरेक्टर। कौन सा लेवल है? स्टार डायरेक्टर। स्टार मेंटेन करना बोले तो 1,000 पीवी करना, 1,000 पीवी करना। जब इन्हें मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से फॉर एग्जाम्पल 500 पीवी हो गए,
इनकम आ रहा है 40,000 रुपए, कैलकुलेशन चल रहा है 1 तारीख को, कैलकुलेशन चल रहा है 1 तारीख को, कितना इनकम आता, 40,000 इनकम आता, क्या करना? अभी 500 पीवी होना, 500 पीवी को बिजनेस कितना हुआ? 15,000 का बिजनेस हुआ। चलो एक काम करेंगे, 15,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करेंगे, 40,000 का प्रोडक्ट आता, प्रोडक्ट मेरे पास रहता। तो ऐसा गुलबर्गा के अंदर मेरे टीम में मेरे आंखों के सामने ऐसा हुआ। ऑप्शन नहीं था सर, 40,000 इनकम आ रहा सर, 15,000 का प्रोडक्ट लेता हूँ सर, प्लीज सर। हाँ सर, ले लो सर, ले लो सर। क्योंकि एक तो उनका इनकम आना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेवल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन मंजू सर ये जो डिसीजन जो लिए, वो मंजू सर अपने लिए नहीं लिए, वो लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। क्या आप मेरी बात को सहमत है, अग्री है? क्योंकि यस सर। आज, यस सर, यस। हाँ, आज मंजुनाथ सर जो है, अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं सेल्फिश बोल के बोलते हैं, ये सेल्फिश नहीं है ये बंदा। अगर ये बंदा सेल्फिश होता तो 250 कार अचीवर इनके टीम के अंदर नहीं रहते। कितने? 250 कार अचीवर्स इनके टीम में नहीं रहते। आज मस्तान सर का इनकम 5,90,000 नहीं रहता, सेल्फिश अगर आदमी रहता तो। ये बंदा सेल्फिश नहीं है, अपनी टीम को ग्रोथ कराना, ग्रोथ कराना, ग्रोथ कराना। आज वो बंदा टीम ग्रोथ कराने के चक्कर में महीने के 4 से 5 दिन घर पे रहते हैं। कितने दिन? 4 से 5 दिन सिर्फ घर पे रहते हैं। घर में रहा तो भी क्या है, फैमिली को टाइम नहीं देते, लोगों को बुला के मीटिंग कराते घर के अंदर, लोगों को बुला के। तो आप एक बात का ख्याल रखो, जब बंदे का विजन जब क्लियर रहता है ना, उसको अल्लाह ताला भी साथ देता है। जब बंदे का विजन क्लियर नहीं है तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपको तीर मारना नहीं आता है केनाल के अंदर या नदी के अंदर, आप गिर गए, आपको तीर मारना नहीं आता, अगर आप के अंदर कॉन्फिडेंस है मैं बचता हूँ बोल के, आप कैसा भी करके पार होके आ जाते। आदमी को तीर आती है, कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ से मैं वहां जाता हूँ बोल के, लेकिन कूद गया पानी में, क्या होता है? आदमी डूब के मर जाता है। उसी तरह मंजुनाथ सर का जो कॉन्फिडेंस है, हाई लेवल कॉन्फिडेंस है, हाई लेवल कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए मैं आपको ये सारा इतना इंफॉर्मेशन क्यों मैं दे रहा हूँ कंपनी का। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मालूम है रीजन क्या है विनफिनिट कंपनी शुरू करने का, क्योंकि अभी इसके अंदर नए नए जो लोग हैं उनको पूरा क्लियर पिक्चर नहीं मालूम है। खैर, लोग जो आपको बोल रहे हैं, आप उनको आंसर देने का जरूरत नहीं है, आप काम करो बस। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो कांटेक्ट कराओ, हमारे से बात करेंगे। तो मंजुनाथ सर का इनकम 42 लाख था। अगर मंजू सर बोल रहे थे सितंबर के महीने में, नवंबर के महीने, अगर मैं वेस्टीज ही कंटिन्यू करूंगा, वेस्टीज ही कंटिन्यू कर लेगा अगर गया भी, तो मेरा इनकम कम नहीं होगा। क्यों बोलो? 42 लाख का इनकम, अगर उन्होंने काम भी नहीं करे, महीना भर भी काम नहीं करे, तो उनका इनकम कम होता है 2 से 3 लाख रुपए कम, उन्होंने काम भी नहीं करे। तो ये जो डिसीजन लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके लिए ये डिसीजन लिए। तो वेलकम टू विनफिनिट फैमिली। सबको मैं कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ। एक ऐसी फैमिली में आप लोग जुड़ रहे हैं, ऐसी फैमिली में आप लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ पे सपने पूरे होंगे नहीं, सपने पूरे 100% होंगे। क्योंकि अभी कंपनी स्टार्ट हो गई तो मैं बोलता था कि सपने पूरे हो रहे हैं, सपने पूरे नहीं हो रहे हैं अभी। ड्रीम्स 100% यहाँ पे फुलफिल होंगे आपके। तो ये सारा जो डिस्कशन है, मंजुनाथ सर जो डिसीजन लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके लिए। तो यहाँ पे चैलेंजेस किस किस के लिए चैलेंजेस है? ये चैलेंजेस सबके लिए चैलेंजेस है। मंजुनाथ सर के लिए चैलेंजेस है, एमडी मैनेजमेंट के लिए चैलेंजेस है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए चैलेंजेस है, आपके लिए भी चैलेंजेस है। ये जूम मीटिंग में जितने भी जो लोग हैं, यहाँ पे ये एक बात का ख्याल रखो, सब लोग जीरो से शुरू कर रहे हैं।
सब लोग जीरो से शुरू कर रहे हैं, सबके साथ 100 आइटम, सबके साथ में 100 आइटम हमारे को दिया जा रहा है, टूल्स। अब इसके लिए क्या करना है, पकाने वाला बनना, कुकर, अच्छा जो है कुकिंग बनना है, पकाने वाला हम क्या है बनना है। तो यहाँ पे हर कोई जीरो से शुरू कर रहा है। हीरो कौन बनना है वो आपको डिसाइड, हर हर कोई हीरो बन सकता है इसके अंदर। क्योंकि बाजप्ता अगर हम किसी को प्रेजेंटेशन बोलने जाएंगे तो लोग बोलते हैं नई कंपनी, क्या नहीं, नई कंपनी नहीं, 14 साल हो गया। अरे 14 साल हो गया, 15 साल हो गया, तो कंपनी तो पुरानी हो गई ना जी, हमें कब इम्प्रूवमेंट होना। लोगों की एक सोच थी, यहाँ पे एक अच्छा मौका है, नई कंपनी है, नया प्लान है, नया प्रोडक्ट है, नई मैनेजमेंट है, 18 साल इनको जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मंजुनाथ सर को बहुत अच्छा एक बढ़िया प्लान है। तो रिसेंटली एक 2 दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई मंजुनाथ सर के साथ में, जूम मीटिंग पे। कोर लीडर्स यानी कि जो बेंगलुरु को जो जो गए थे इस बिजनेस के ताल्लुक से, विनफिनिक्स के ताल्लुक से, वो लोगों को एक मीटिंग थी, हम गए थे। लॉकडाउन से पहले हमारी एक मीटिंग थी बेंगलुरु, हम गए थे, मंजू सर बुलाए थे, तो फाइनल डिसीजन हुआ था कंपनी का। तो अनाउंसमेंट हो गया था कि अभी नया कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं हमें लोग, विनफिनिक्स, कौन कौन हमारा साथ देते हैं बोल के। तो हम लोग जो 20 लोग गए थे, 20 लोग पे हाथ उठा दिए, सर हम आपके साथ है बोले। चलो ठीक है बोले। तो वहां पे जाकर आने के बाद में जो है उनके लिए एक मीटिंग थी परसों, मंजुनाथ सर की। पूरी मेरी बात को एक्सेप्ट करना नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं, इनकी बात को कहीं को सुनना, सुनो ना को, खाली देखो, ठीक है, खाली देखो, दूर से देखो। 2 से 3 महीने, 6 महीने के बाद में जब देखना नहीं है, जब काम करना रहता, ऐसा काम करना रहता जब मेरी सूरत देखने के लिए लायक नहीं रहते, क्योंकि काम करने के चक्कर में रहते, बुलाते रहो तो आओ सर, नहीं सर भागना सर, भागना सर। तो इसलिए मंजुनाथ सर का एक मीटिंग था परसों, हमारा एक जूम मीटिंग। उस जूम मीटिंग में मंजू सर बता रहे थे कंपनी का विजन। सर कंपनी का विजन इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, हर कोई ये बोल रहा है। कल एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस कॉल था, अल्ताफ सर गुलबर्गा में रहते हैं, आरिफ सर के टीम में आते हैं, अल्ताफ सर और मस्तान सर, मैं, आरिफ सर, चारों लोग क्या है कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। तो अल्ताफ सर एक बात बोल रहे थे, अल्ताफ सर को उनका कोई एक दोस्त फोन किया, लीडर फोन किया, फोन करके बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, अ, अल्ताफ, विनफिनिट कंपनी स्टार्ट हो गई, तू भी कर रहा है क्या? हाँ मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, विनफिनिट कंपनी जो स्टार्ट करे ना मंजुनाथ, अरे यार 14-15 लाख इनकम रहने वाला कंपनी को स्टार्ट करे तो कैसा बोल। तो अल्ताफ सर बोले कहाँ का 14-15 लाख सर, उनका इनकम तो 42 लाख। ऐसे बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं हवा में बात उड़ाने वाले, वो बात को तुम्हें सीरियस न को लो। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बात को आप सीरियस मत लो, अगर सीरियस हो गए तो काम से चले गए, सीरियस न करो, नॉलेज लो। अभी अल्ताफ सर के पास एक तो फिगर था मंजुनाथ सर का इनकम कितना है बोल के। अगर अल्ताफ सर को नहीं मालूम होता तो अल्ताफ सर क्या करते थे, हो ना, सही बात बोल रहे हैं ना, 15 लाख का इनकम कि रख ले को कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अल्ताफ सर क्या भी आरिफ सर को कनेक्ट नहीं हुई है, इनको क्या भी नहीं पूछे, दिल में चुनो रखले को क्या है, अल्ताफ सर ये कंपनी को, विनफिनिट को छोड़ के दूसरा कंपनी को अगर काम करते गए, आफ्टर 6 मंथ या 7 मंथ के बाद में आरिफ सर का इम्प्रूवमेंट देख के अल्ताफ सर आपको क्या सर कैसा हुआ सर, वही एक की बात सुनिया सर, ये सारा गेम जो है बाद में आपको नजारा मालूम होता। क्या बोलो, बाद में आपको मालूम होता। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो मंजुनाथ सर का विजन देखो, अभी ओन मैन्युफैक्चरिंग है क्या, वो तो पूछते हैं बहुत सारे लोग, विनफिनिट का।
नया कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है क्या बोल के पूछते हैं। नहीं है बोले तो अरे जाओ जी, ये कंपनी क्या ओन मैन्युफैक्चरिंग है, ओन R&D सेंटर है, इतनी बड़ी कंपनी को छोड़ को आज हमें विनफिनिट के पीछे जाना क्या? एग्जैक्टली राइट। तो एक ये इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे जो कंपनीज है, तो 120 साल की एक कंपनी है, अभी प्रेजेंट 16 साल वो टॉप वन पे है। 120 साल की कंपनी 2018 में एक कंपनी को स्टार्ट करते हैं, आज वो नंबर वन पे है। तब 2018 में ज्वाइन किया। मेरे पास वो फिगर वगैरह है, मैं आपको डालूंगा। शायद लास्ट टाइम विनफिनिट में वो ग्रुप में आया था। तो ऐसे ऐसे कंपनी है वो बीट करके चलेगी। फ्रेंड्स आप देखते जाओ, आने वाले दिनों में विनफिनिट 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 इंडिया की नंबर एक कंपनी बनने जा रही है। डेफिनेटली बनेगी, 100% बनेगी। जबकि वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम लोग जो काम कर रहे थे, जब वहां पे बोल रहे थे कंपनी नंबर वन पे आती, कंपनी नंबर वन पे आती, आ गई कंपनी वेस्टीज कंपनी 100 ग्लोबल कंपनी में 100 ग्लोबल कंपनी में 30 रैंक पे है। कितना? 30 रैंक पे है। तो हमको क्या मिला? हमको कुछ भी नहीं मिला। तो विनफिनिट कंपनी नंबर एक भी आ गई तो हम भी नंबर एक में रहते, क्योंकि शुरुआत है दोस्तों, शुरुआत है। जस्ट आप इमेजिन करो, मस्तान सर 2012 में मंजुनाथ सर के अपना साथ बच्चों की आवाज बिजनेस को किसके शुरू पास है? इधर अपना स्पीकर ऑफ कर लें। जिस किसी का भी माइक ऑन हो रहा है अपना माइक ऑफ कर लें। जी सर, कंटिन्यू सर। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मंजुनाथ सबका सर सबका म्यूट है सर। नहीं, बास टाइम ऑटोमेटिक चालू हो रहे हैं माइक, बास टाइम ऑटोमेटिक चालू हो रहे हैं। चालू हुए तो जरा ऑफ कर लीजिए। मैं क्या बोल रहा था सर? विनफिनिट 30th रैंक पे है वर्ल्ड के। हाँ ओके। विनफिनिट कंपनी जो है 30 रैंक पे आ गई। तो विनफिनिट कंपनी नंबर एक पे आती, हम लोग भी नंबर एक पे रहते। जस्ट आप ये सोचो, मैं ये बोल रहा था शुरुआत में ज्वाइन होने का थॉट, शुरुआत में ज्वाइन होके काम करने का जो जोश जो रहता है, आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर्स में आपका फ्यूचर क्या होता बोल के मैं बताता हूँ। वेस्टिज कंपनी को 2012 में मस्तान सर ज्वाइन करते हैं, एक बिलीव पे, इस पे बिलीव पे मंजुनाथ सर के। मंजुनाथ सर बोल रहे हैं तो मस्तान सर ओके बोले। 2012 अभी चल रहा है 2020। मस्तान सर अभी प्रेजेंट करोड़पति है ना? आप लोगों के हिसाब से जिस किसी को अगर मालूम है तो यस सर बोल के जवाब कमेंट। मस्तान सर करोड़पति है या नहीं? नहीं। ओके। ताज सुल्ताना मैडम यस, यस करोड़पति बोलने का ओके, थैंक यू थैंक यू। करोड़पति प्रूफ करने का रीजन सिर्फ एक ही है, एक ही है, एक ही है, उनकी जो रेंज रोवर कार है उससे मालूम पड़ता है कि अंदाजा ये आदमी करोड़पति है। क्योंकि छोटी कार में तो नहीं फिर रहे, 75 लाख की कार में फिर रहे। परसों गया था मैं 3 दिन पहले हॉस्पिटल को, लॉकडाउन रहने की वजह से रेंज रोवर कार को नहीं निकाले बाहर। ऐसा धूल पड़ी, ऐसा धूल पड़ी, कौन तो भी देखा बोले तो बड़ा मालदार आदमी रेंज रोवर कार को मस्तान सर को सैल्यूट मार को जाता, तू कितना करोड़पति है बोले, क्योंकि कार पूरा धूल 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 हो गई रेंज रोवर। मैं बोला ज्वाइन हो गए। बहुत फास्ट ज्वाइन हो गए।
इसी फास्ट में तो बंद करो। इसी फास्ट में विनफिन में भी आप ग्रोथ होंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, डेफिनेटली सर। जिस तरीके से जो ज्वाइन हो रहे हैं उस तरीके से आपके अंडर में बहुत सारे लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है, आप भी इसी तरह ग्रोथ होंगे। तो मैं क्या बता रहा था, मस्तान सर का रेंज रोवर कार की बात। तो जस्ट इमेजिन करो, 8 साल हुआ मस्तान सर कंपनी में काम करने लगे, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में। तो आज उनके पास वो बंदा करोड़ोपति है। कैसे प्लान में? यूनि लेवल प्लान में, सनफ्लावर प्लान में, भागम दौड़ी के प्लान में, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन। अभी प्रेजेंट मस्तान सर का लेवल जो है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, यानी कि उनके अंडर में 8 लोग डायरेक्टर हुए। अभी मस्तान सर डीसीडी बनना है, डबल क्राउन डायरेक्टर बनना है, तो और 4 डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। कितने? और 4 डायरेक्टर। सोचो, और 4 डायरेक्टर बनाना बड़ी बात नहीं है, यानी कि टाइम फ्रीडम नहीं मिलता। तो हर कोई ये बोलता है, मैं खुद बोला हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक 4 से 5 साल बिजनेस करो, आपको क्या होता है, टाइम फ्रीडम मिलेगा, आपको आजादी मिलेगी। आजादी कहाँ मिल रही? आजादी नहीं मिल रही, क्योंकि 8 साल काम करे, 8 साल काम करे। तो जस्ट आप इमेजिन करो, मस्त हम लोग और आप लोग तो शुरुआत कंपनी में जुड़ रहे हैं, शुरुआत की कंपनी में जुड़ रहे हैं। तो जस्ट आप इमेजिन करो, 8 साल लग 8 साल बहुत हो गया। ये प्लान के हिसाब से जस्ट आप 3 से 4 साल में जितने भी जो जूम मीटिंग में हमारे साथ जो जुड़ के देख रहे हैं, ये मीटिंग जो देख रहे हैं, जस्ट आप इमेजिन करो, 3 से 4 साल में हर एक का इनकम, हर एक का इनकम मिनिमम, नहीं 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 बोले तो 5 लाख रुपए इनकम, हर किसी का 5 लाख का इनकम रहेगा। एक वर्ल्ड क्लास कार रहेगी और एक कार भी रहेगी, यानी कि एक आदमी के पास 2 कार रहेगी। ये विजन, कंपनी का विजन बता रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं बता रहा मैं। जस्ट आप सोचो, मस्तान सर का इनकम 8 साल में 6 लाख पहुंच सकता है। तो ये जो इनकम है, ये जिंदा प्लान है, जिंदा, मुर्दे आदमी को भी उठा देता है ये प्लान है। ऐसे कईयों जो लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग थक गए, बैठे हैं, ऐसे लोगों को जाके तुम ये प्लान दिखाओ, उठ के भागने लगता। बट शर्त ये है, प्लान सही दिखाना, प्लान सही दिखाना। प्लान अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छे है, प्रोडक्ट अच्छे है, दिखाने वाला अच्छा नहीं है तो बेकार है समझो। बाद में क्या बोलते हैं, विनफिनिट में भी वो अच्छा है, वेस्टिज का हाल ही। ये लोगों को बोल रहा हूँ, ये ज्वाइन नहीं हो रहे, है ना? ये होता, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बढ़िया सब कुछ अच्छा है, आप अच्छा बनो। क्या अच्छा बनो? प्रेजेंटेशन देने वाले बनो। तो मंजू सर विजन बता रहे थे, ओन R&D सेंटर ओपन करने वाले हैं। ओन R&D सेंटर, सर कौन सोचता सर? अभी कंपनी शुरुआत नहीं हुई, कंपनी नहीं डाले, टर्नओवर नहीं करे, कंपनी ऑलरेडी सोच रही है कि ओन R&D सेंटर डालेंगे, ओन मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे बोल के। तो परसों जूम मीटिंग में मंजू सर वही बता रहे थे, मस्तान अभी मेरा प्लान क्या चल रहा बोले तो, मेरे घर के अंदर डिस्कशन चल रहा है। क्या डिस्कशन चल रहा बोले तो, ओन R&D सेंटर डालना वो तो मैं प्लान कर रहा हूँ। 4 लीडर्स आए थे, मीटिंग चल रही है, 25 करोड़ का ओन R&D सेंटर डालना बोल के सोच रहे हैं। दोस्तों जस्ट आप सोचो, कंपनी शुरुआत नहीं हुई, ओन R&D ओन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही कंपनी सोच रही है, तो डेफिनेटली कंपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने वाली है। कंग्रेचुलेशन, एडवांस कंग्रेचुलेशन। तो मंजुनाथ सर और एक बात बोल रहे थे, विनफिनिट कंपनी ऐसे टाइम में स्टार्ट हो रही है जबकि लॉकडाउन चल रहा है। क्या चल रहा है? इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में कंपनी का
जो कंपनी का नाम सेलेक्ट करे लॉकडाउन, कंपनी का नाम सेलेक्ट करे विनफिनिट, सितंबर के महीने में, उससे जब से स्टार्ट हो गया था विनफिनिट विनफिनिट रखेंगे अब। उसके साथ साथ में काम करते आए तो मंजुनाथ सर एक बात बोल रहे थे, तो लॉकडाउन में प्लान रेडी करें, लॉकडाउन में सॉफ्टवेयर रेडी करें, लॉकडाउन में प्रोडक्ट रेडी हो रहे, तो ये हंगामा है, ये हवा है, बड़े से बड़े कंपनी को हिला रही अभी विनफिनिट। जो लोग एक्सेप्ट करते इस बात को वो डेफिनेटली हिलाती। ये नहीं, कंपनी ऐसे ऐसे कंपनियां हैं, अब ये छोटी कंपनी बोल के क्या भी तुम्हें सोचे, एक्चुअली तुम्हें छोटे बनते। यहाँ पे क्या है, विनफिनिट कंपनी बड़े 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 कंपनीज को चैलेंजेस दे रही, बड़े बड़े कंपनी। तो मंजुनाथ सर ओन R&D मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल रहे हैं, ओन R&D सेंटर डाल रहे हैं। तो मंजुनाथ सर का जो विजन है, उन्होंने बता रहे थे मंजुनाथ सर, विनफिनिट कंपनी में फर्स्ट मंथ में, कौन से महीने में, पहला महीना यानी कि अगले महीना, अभी ये महीना लॉगिन शुरू होते, मैं बताता हूँ आपको लॉगिन कब से शुरू करे। तो अगले महीने में एक महीना फर्स्ट मंथ जो कंप्लीट होता, कंपनी का जो टर्नओवर 5 लाख रुपए कमाने वाले इस कंपनी के अंदर 15 लोग रहेंगे। कितने? 15 लोग, 15 लोग 15। 10 लाख कमाने वाले लोग विनफिनिट में 10 लोग होंगे। कितने? मिनिमम मिनिमम, नहीं बोले तो भी एक 10 लोग रहेंगे। बोल नहीं सकते, चांस आपका भी है, आप भी उसमें से एक हो सकते हैं 10 लाख कमाने वालों में, या मैं 5 लाख कमाने वालों की बात बोला, उसमें आप भी हो सकते हैं, डिपेंड आपके हाथ में है। तो 5 लाख कमाने वाले इतने सारे लोग होंगे। यहाँ पे मंजू सर बता रहे थे, कौन डायरेक्टर लेवल में जो प्रीवियस कंपनी में जो काम कर रहे थे, कोई 5,000 कमा रहा था, विनफिनिट में उसका इनकम आसानी से 15,000 हो जाएगा। कौन 15,000 कमा रहा था, उसका इनकम यहाँ पे हो जाएगा 30,000 रुपए। कौन प्रीवियस कंपनी में जो 30,000 32,000 जो कमा रहा था, विनफिनिट में आसानी से 50,000 रुपए क्रॉस हो जाएगा। तो कौन 50,000 रुपए इनकम कमा रहे थे, उनका इनकम फर्स्ट मंथ में विनफिनिट में उनका इनकम क्रॉस होगा मिनिमम 1 लाख। चांस आपको भी है, आप भी मौके का फायदा उठा सकते हैं, डेफिनेटली उठा सकते हैं। तो कंपनी का विजन आने वाले 2021 में भी जून में कंपनी फर्स्ट एनिवर्सरी करने वाली है। फर्स्ट एनिवर्सरी में मैं ऑलरेडी 2 महीने पहले हमारे जो की लीडर्स है उनको मैं बता चुका हूँ क्या होने वाला है धमाका। मैं बताया, मंजू सर बता रहे थे 2021 जून में फर्स्ट एनिवर्सरी जो करती ना कंपनी, कार अचीवर कितने रहते बोले तो 3,000 कार अचीवर रहते। कितने? 3,000, 3,000 नॉर्मल कार अचीवर्स रहेंगे। मैनेजमेंट का विजन है, मैनेजमेंट का विजन 3,000 कार अचीवर। सोचो आपकी भी इसमें एक कार होंगी, डिसाइड आप करना है सर। रेडीमेड फूड ला के दिए सर, अभी हम आप रेडीमेड फूड बनाया हुआ खाना है सर, जस्ट खाना है सर, आप आपके हाथ में है सर। अगर नहीं करे सर, यहाँ पे अगेन बहाना नहीं चलता सर, फिर विनफिनिट लोग नहीं मिल रहे, ये बहाना नको सर।
सर प्रीवियस कंपनी में जो हम करे वो उसको छोड़ो सर, उसको लीव छोड़ डालो। अभी यहाँ जो जर्नी जो शुरू कर रहे हैं, नया जर्नी, इसको आप शुरुआत करो सर। तो 3000 कार अचीवर होंगे, उसके साथ साथ में लग्जरी कार अचीवर, 100 लग्जरी कार अचीवर, 100 लग्जरी कार अचीवर। तो जस्ट आप इमेजिन करो, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करने वाले हैं, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करने वाले हैं। अभी कंपनी स्टार्ट नहीं हुई, विनफिनिट कंपनी स्टार्ट नहीं हुई। मंजू सर बोल रहे थे जो साउथ में 2.5 लाख रुपए कमाने वाला इनकम, कितना 2.5 लाख रुपए कमाने वाला इनकम, वो बंदा विनफिनिट कंपनी को ज्वाइन हो, विनफिनिट कंपनी को ज्वाइन हो रहा है, 2.5 लाख रुपए लेने वाला। तो आप डिसाइड करो, विनफिनिट में कौन ज्वाइन हो रहा कौन नहीं हो रहा इंपॉर्टेंट नहीं है सर। विनफिनिट में हर कोई आके ज्वाइन हो रहा है, DUCD वाला ज्वाइन हो रहा है, आपको मालूम है। देखो आप, तो मंजू सर बोल रहे थे नॉर्थ का एक बंदा DUCD प्रीवियस कंपनी में जो काम कर रहा था बंदा वेस्टीज में, वो बंदा विनफिनिट में ज्वाइन हो रहा है। जस्ट आप सोचो, सिर्फ नाम से, मंजुनाथ सर के नाम से ज्वाइन हो रहा है बंदा। सर हम तो काम देखे हैं ना उनका, मंजू सर का हम काम देखे हैं। हम काम और इनकम ये सब देख के क्या है, हम लोग मंजू सर के साथ में है। तो जस्ट आप इमेजिन करो, पहला साल कंपनी का जो टर्नओवर रहेगा, फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी में 200 करोड़ का कंपनी टर्नओवर करने के लिए जा रही है। सेकेंड ईयर एनिवर्सरी में कंपनी जो टर्नओवर करने के लिए जा रही है 500 करोड़। थर्ड ईयर में जो कंपनी टर्नओवर करने के लिए जा रही है सिर्फ और सिर्फ 1500 करोड़। कितना? 1500 करोड़। 100% होता सर। मंजू सारा क्या भी अगर लिए वो सिर पे ले लिए सर, करना 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 करना। अभी उनके पास क्या है, चैलेंजेस आ गए। बहुत सारे कंपनी वाले बोल रहे थे जो प्रीवियस कंपनी में है, अरे मंजुनाथ क्या करता, मंजुनाथ क्या करता, बच्चा बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? बच्चा। आज वो बच्चा महीने का 42 लाख रुपए कमाता बच्चा हो। कितना? 42 लाख। जस्ट आप सोचो, आज वो बच्चा ये यंग एज में 36-37 एज में मैनेजमेंट लेवल संभाल रहा बोले तो आने वाले दिनों में बहुत एक रेवोल्यूशन कर रहे सर। मुबारक हो, उसमें आप भी एक पार्ट बन रहे, उसमें आपका भी एक रोल है, आप भी एक पार्ट बन। जस्ट आप लिख के रखो 2 साल 3 साल आपको वर्ल्ड क्लास कार कौन से होना है, रोल्स रॉय होना, लैम्बोर्गिनी होना, वो सारे के सारे कार इसके अंदर अब आने वाले हैं। तो कंपनी का विजन बहुत क्लियर है। तो आप लोग डिसाइड करो, पूरा विजन पूरा क्लियर है कंपनी का। और किसी को क्या भी डाउट आ रहा है बोलने में? सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर। हाँ आ रही तो सर, एक मिनट, दो लोग हैंड रेस करे हुए सर। ख्वाजा निजामुद्दीन सर और ताज मैडम कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं वन वन ओपन कर रहा हूँ सर। फर्स्ट निजामुद्दीन हाँ सर, अनम्यूट कर लीजिए सर अपने पास से, पूछिए सर क्या पूछना है। निजाम सर। Happy morning, sir. Happy morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir.
सर ज्वाइनिंग कब से हो रहा है सर? 20th को के डेट दिए थे। हाँ, मुबारक हो। मैं बोलना बोला था ज्वाइनिंग के बारे में, बाद में बोलूँ बोला। तो एक्चुअली ज्वाइनिंग जो है आज से शुरू होने वाली थी लीडर्स की। आज जो 20 तारीख है ना, यस, तो 21 है सर, 21। आज शुरू 21st है सर। हाँ 21 है। 21 है। एक्चुअली कल से शुरू होने वाला था ज्वाइनिंग। जितने भी जो लीडर्स है, की लीडर्स, उनका स्टार्ट होने वाला था। एक्चुअली सॉफ्टवेयर कल कंप्लीट हुआ, कल शाम में, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन का था। कल पूरा कंप्लीट हुआ। 24 से इंशाल्लाह लॉगिन शुरू होगा की लीडर्स का। 24 से मे बी 25 या 26 से सबका भी ज्वाइनिंग शुरू होता। की लीडर्स का 24 को ज्वाइनिंग शुरू होगा, 26 से सब लोगों का ज्वाइनिंग शुरू होगा। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो। बादशाह सर है इसके अंदर? है सर। सर है। वो प्रोडक्ट लिस्ट भी आने वाली थी सर, प्राइस लिस्ट वगैरह भी आप कुछ बोलने वाले थे। ये महीने के अंदर अंदर आपको प्राइस लिस्ट मिलेगा, 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन, 2 दिन वेट करो। थैंक यू सर। थैंक हाँ, आपको प्राइस लिस्ट मिलेगा निजाम सर, जी। कैटलॉग मिलेगा, कैटलॉग भी मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ताज मैडम और कुछ सभी पूछने को वाले थे आप? congratulations। जी, सर थैंक यू सर, थैंक यू। जी मैडम। कब से पूछने वाली थी सर? सेम सर, निजाम सर जो पूछे ना सर, वही पूछने वाली थी सर। राइट राइट। आ जाएगा मैडम, ओके डोंट वरी। ओके। 24 तारीख से इंशाल्लाह लॉगिन शुरू होगा, 24 तारीख से 24 से, क्योंकि सॉफ्टवेयर कल रेडी हुआ है, इंशाल्लाह रेडी होगा। राइट सर, और कौन है सर? और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। बादशाह सर, तो सबको अनम्यूट करो सर, म्यूट सब अनम्यूट ही है म्यूट सर, कर दो। हाँ सब अनम्यूट। सबको तो सब म्यूट ही है सर, सर हाँ हाँ जी सब म्यूट है। ओके, कल हम जो डिस्कशन करें आरिफ सर के साथ में, कल जो शबे कदर था ना, बड़ी रात बोलते हैं शबे कदर। कल जो हमारा डिस्कशन हुआ गुलबर्गा के लीडर से, यानी कि आपके अपलाइन से, आपके टॉप अपलाइन से मिस्टर आरिफ इकबाल सर के साथ में जो डिस्कशन हुआ, बहुत जबरदस्त डिस्कशन हुआ। स्ट्रक्चर के बारे में, प्लान के बारे में। प्लान, ये प्लान जो हमें जो दिखाए आरिफ सर को, आरिफ सर बोले सर ओके सर, ओके, मैं कुछ भी नहीं बोलता सर। इतना बढ़िया हमें स्ट्रक्चर बनाए मस्तान सर और मैं मिलके, बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर बनाए। आप सिर्फ और सिर्फ काम कर। तो मस्तान सर बोल रहे थे मेरे सामने, ये हवे में उड़ाने वाली बात ना हो, ये बात को आप नोट भी कर सकते, लिख सकते। तो मस्तान सर बोल रहे थे सर मिनिमम गुलबर्गा के अंदर 6 से 7 लोगों का नाम मस्तान सर, कितने? 7 लोग। आप डिसाइड करो, उसमें से नाम आपका भी हो सकेगा। हाँ सर, करता सब चिची करता। राइट राइट क्या सर, बोल वो रहे थे? माइक ऑन हुआ था। अच्छा, नहीं, वो बीच में किसी का माइक ऑन हुआ था, ऑफ कर दिया सर। जी क्या मैं कंटिन्यू बता सर, रहा था? कंटिन्यू। क्या बता रहा था? मस्तान सर बता रहे थे 7 लोगों हाँ, के नाम। मस्तान सर 7 लोगों का नाम लिए गुलबर्गा के अंदर। मिनिमम 6 महीने के अंदर इनका इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए टच करना साल में। माशाल्लाह 7 लोगों, 7 लोग, मैं नाम नहीं बोल रहा, जी आप सर डिसाइड फिर करो। से एक बार बोलिए सर, नहीं सुनाई दिया मेरे को। मदार सर बोल रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ जी सर। मदार सर की आवाज है। मुबारक हो सर, वो लिस्ट में आपका भी नाम है। सर मेरा भी है सर, अलीम, मैं भी हूँ सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें जो भी ठान रहा है
वो समझ लो कि उसका नाम है उसमें, यानी वो डिसाइड आपको करना है। इसमें वो 7 या 70 भी हो सकते हैं, वो 7 की जगह 70 भी हो सकते हैं, वो डिसाइड आपको करना है कि वो लिस्ट में आपको भी आना है। तो राइट। यहाँ पे आप नाम डिसाइड भी करो। इंशाल्लाह हमारा जो विजन है, मेरा और मस्तान सर का, मंजू सर का, जहाँ कहीं पर भी हमारी जो टीम है, मायूस नहीं होना, इनकम कमाने वाले बनना, इनकम कमाने वाले बनना। तो मिनिमम सर 1 लाख रुपए कमाने वाले गुलबर्गा में 6 महीने में इंशाल्लाह 7 लोग रहेंगे इसके अंदर। डोंट वेरी, डिसाइड करो, इसके अंदर आपका भी नाम होगा। कल हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर पहले इस्माइल सर ज्यादा होंगे सर, ओके सर ज्यादा होंगे, डेफिनेटली होंगे सर। हमारा जो विजन है 7 लोग है 1 लाख रुपए कमाने वाले, आप खुद डिसाइड करो 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे। तो बाद में लोग हम बोलते हैं नींबू कराया बोल को बोलते, शब्बीर रोज बोलने फिरता सर नींबू कराए बोल, आज नींबू कराए बोल को 3 लाख रुपए कमाने वाला है इनकम। तो आज कांकी चाको पहुंच रहा है। तो गुलबर्गा में भी ये रेवोल्यूशन शुरू हो गया। वो लोग जो भी नहीं आ रहे हमारे साथ, उनके लिए दुआ करो बस आना बोल को। अगर फिर भी नहीं आ रहे 3 महीने के बाद बोले तो उन्होंने को ज्वाइन होते, कहीं ना कहीं अंडर में ज्वाइन होते। प्लान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिजाइन करे, और हम लोग भी डिजाइन करे हैं। नींबू का जादी नहीं, विनफिनिट का प्लान है एग्जैक्टली। चलो पेनो चिट्टी पेनो। हाँ पापा है मान ले चिट्टी पेन पहले। कौन चड्डी पेनो बोल रहे ना सर? बस लोगों के ऑटोमेटिक अनम्यूट हो रहे हैं, थोड़ा म्यूट कर लो अपना। जल्दी बात पेन हो गई। तो सर कंटिन्यू सर कंटिन्यू। कंपनी का विजन भी इतना बढ़िया है। हम लोग जो स्ट्रक्चर जो डाले हैं, बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर डाले हैं। मैं अब तुम्हारे को पूछ रहा हूँ, क्या ये जो हम स्ट्रक्चर डाले ये हम डाल चुके हैं? अभी आपका आधार कार्ड आ गया तो मुबारक हो, ग्रेट टॉप लीडर्स तुम्हारे को मिलते। जो कोई भी अंडर में आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, आपको ये एक टॉप लीडरशिप मिलती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हम एक डिजाइन करें। तो शुरुआत करेंगे 24 से, रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे आने वाले दिनों में। मंजू सर की स्पीच सिर्फ एक 20-25 मिनट थी, 25 मिनट में हिला को रखो चलेगा 25 मिनट। तो वो R&D सेंटर के बारे में बात करें, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हम ला रहे हैं। सैनिटाइजर वो भी आ गया, चाय की पत्ती वो भी आ गई, मीठा तेल बोल रहे थे वो भी आ गया, है ना? और क्या होना, सब कुछ आने वाले, सब कुछ आने वाले। एकदम ब्लास्ट नहीं कर रहे हैं, एक 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 ला रहे हैं। सनस्क्रीन लोशन भी आज आया, उसके वो भी आया है। तो और किसी को क्या भी डाउट है कंपनी के ताल्लुक से? सोप भी आएगा सर, डेफिनेटली सोप भी आ रहा है। और किसी को कुछ पूछना है? उसके सर का चलेगा क्या? सेंट मीटिंग तो ऐसे वो पुरानी कंपनी के सर चलेगा क्या सर? क्या सीएनटी मीटिंग सर पुरानी कंपनी में चलेगा? हाँ, मंजू सर की मीटिंग रखो सर। ओके रखेंगे सर डेफिनेटली, क्योंकि अभी मंजू सर ऑफिशियली मीटिंग अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं करे, कौन से टीम को भी अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं करे। इंशाल्लाह अगर करना शुरू करे, सबसे फर्स्ट मीटिंग हमारी होगी गुलबर्गा से, फर्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह। सीएनटी यहाँ पे सेम होगा, वर्कशॉप होगा, साइंस ऑफ माइंड होगा, 3 डेज कैंप होगा। 3 डेज कैंप के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन शुरू हो गया। 3 डेज कैंप कब करना बोले, और बूट कैंप डेफिनेटली बूट कैंप भी वही बूट कैंप का ही है सर, मेन बूट कैंप और
CNT स्टार्ट कैंप हो गया तो ऑटोमेटिक बिजनेस CNT ग्रोथ होता है। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो ग्रेट विनपनीत के एमडी फर्स्ट मीटिंग, हाँ हाँ डेफिनेटली होगा। 3 days कैंप, उसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी शुरू हुआ है, और साइंस ऑफ माइंड के बारे में भी शुरू हुआ है। प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला ईद होने के बाद में हमारा चक्कर रहेगा, हमारा एक राउंड रहेगा, गुलबर्गा आने का प्लान है। देखेंगे, कार्ले को आने का प्लानिंग है। बड़ी मीटिंग नहीं, कम से कम किसी के अगर घर के अंदर, यहाँ जहाँ कहीं भी, क्योंकि पार्क के अंदर भी हम नहीं बैठ सकते हैं इतने उतने लोग। जी किसी के अगर एक घर के अंदर एक 15-20 लोग, एक 3 घरों के अंदर सेलेक्ट करके 3 घरों के अंदर एक मीटिंग कर सकते हैं हम लोग, 20-20 लोग डिवाइड करके एक दिन। सर उसका सर हाँ सर। हाँ, अपना जो स्टॉक पॉइंट हम लोग अरेंज करें यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टॉक पॉइंट के 2 शॉप हैं सर, एक 10x20 के 2 पोर्शन है, एक स्टॉक रहेगा, एक मीटिंग हॉल। तो हम यहाँ मीटिंग हॉल अभी भी रेडी है, कभी भी आए तो कर सकते हैं। माशाल्लाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, माशाल्लाह, जबरदस्त। डेफिनेटली करेंगे। अलीम, लोग बेचे नहीं, स्पॉट किधर है, स्पॉट किधर है, अनाउंस कर दे भाई, किधर है स्पॉट। यहाँ ये अलक्किम कॉम्प्लेक्स। अच्छा क्लियर एड्रेस बोल, बहुत से लोगों को नहीं मालूम। मैं व्हाट्सएप में डाल देंगे, लोकेशन के साथ व्हाट्सएप में डालेंगे। अलीम सर, आप ग्रुप में डाल दो। और जी। अंजुम मैडम का एक सवाल है, ज्वाइनिंग ऑनलाइन में होगा नहीं, रहेगा या ऑनलाइन? दस्तगीर सर हैदराबाद से, विनफिनिट का ज्वाइनिंग सर अभी मेरे को भी नहीं मालूम, ये ऐप में ज्वाइनिंग हो रहा या ऑनलाइन में ज्वाइनिंग, क्योंकि आज या कल हमारे को मालूम होगा। इंशाल्लाह मिलते ही मैं आपको अपडेट करूंगा। मे बी ये ऐप आने वाला है या। जी सर। और एक सवाल ये आया सर कि सर्टिफिकेट्स कौन से हैं, जैसे हलाल सर्टिफिकेट्स वगैरह है, तो यहाँ पे कौन से सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करी कंपनी, ये एक सवाल है सर। आप इसके अंदर www.winfinite.com, जी। ये जो हमारा जो वेबसाइट है कंपनी का, आप उसमें जी। अगर जाएंगे आपको जी। सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ओके। बोलना नहीं है, अरे, अभी दिखाना है। जी। सर्टिफिकेट 4-5 सर्टिफिकेट इंशाल्लाह ऑलरेडी रेडी है। आने वाले राइट, दिनों में तो बहुत सारे सर्टिफिकेट आने वाले हैं, हलाल सर्टिफिकेट भी आने वाले हैं। बस वही कंफर्म करना था सर, वही कंफर्म करना था, हलाल की नहीं है उसमें, तो वही सर आने वाली सर्टिफिकेट्स का बात क्या है, पहले प्रोडक्ट आने के बाद वो मार्केट में जी। आता है, फिर उसका यूज होता है, वो लैब में टेस्ट होता है, प्रोसेस है, 5-6 महीने लगते हैं सर, आ जाता वो भी इंशाल्लाह। नहीं, अच्छा इंशाल्लाह आने राइट वाला है सर। सर। अभी फिल वक्त 2 सर्टिफिकेट्स है। जी सर। हाँ। जी जी। आर यू विथ मी? क्या आप लोग हमारे साथ में है? हमारे यस सर, यस सर, यस सर, सर सबका विकेट गिरेंगे। यस सर, सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो बॉम्बे में जो टीम है ना सर, वो लोग को कैसा करना सर? मुंबई में टीम के लिए मिनिमम एक अभी ऑनलाइन से परचेस करना पड़ेगा वो लोग, हाँ सर, वो ऑनलाइन से। परचेसिंग। हाँ सर, हेड ऑफिस बेंगलुरु में ही रहता बेंगलुरु में सर। है ना? नहीं, इंशाल्लाह हेड जी ऑफिस सर। बेंगलुरु में ही होगी, जी सर। चंद्र लेआउट में। अभी मंजू सर बता रहे थे, महेश देगुला सर, वो ये कर रहे हैं, यानी कि ओन ऑफिस ले लिए रेंट में, ओन ऑफिस ले लिया। ठीक है सर। बहुत बड़ी ऑफिस ले ली है इसके अंदर। तो अभी कितने स्टेट से स्टार्ट होने वाला है सर? अभी ये सर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आंध्र, में कहाँ पे सर, अंदाजा? अभी जैसा मुंबई वगैरह बता रहे, पुणे, मुंबई। बिहार शुरू हो रहा है, ओके। मुंबई शुरू हो रहा है, पुणे वाले तो हमारे पास है, अली भाई बैठे के सुन रहे हैं जूम मीटिंग में। जी सर। और उसके साथ साथ में हर जगह शुरू हो रहा है सर इंशाल्लाह। महाराष्ट्र में, मुंबई में शुरू हो रहा, पुणे में शुरू हो रहा, बिहार,
कोलकाता, वेस्ट बंगाल, वहाँ सब जगह स्प्रेड हो रहा है, राजस्थान, और उसके साथ साथ में तमिलनाडु में भी शुरू हो रहा है। अली सर, अभी आपका चांस है तमिलनाडु में। तमिलनाडु कंपनी माशाल्लाह, तमिलनाडु हाँ, तमिलनाडु में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स है हमारे सर। अभी जहां पर भी नहीं है वहां पर भी शुरू कर। यस डेफिनेटली सर। तमिलनाडु में सर शुरू और हो एक रही, सवाल जी कर्नाटक में शुरू हो रही। जी सर। हाँ सर, पूछिए सर। अभी जो स्टॉक पॉइंट्स हैं सर, ये स्टॉक पॉइंट्स कौन से स्टेट में रहेंगे? अभी फर्स्ट 45 जो स्लॉट बने थे, हाँ वही पूछना है। ये सिर्फ क्योंकि जो और ऑलरेडी सिर्फ टीम्स जी ये सिर्फ 45 जो स्टॉक पॉइंट हो रहे हैं, जी 2 स्टेट को अनाउंसमेंट हुआ अभी प्रेजेंट, 2 या अच्छा 3 स्टेट। ओके ओके हाँ, नेक्स्ट राउंड में फिर 45 होंगे। अगर किसी के पास अगर पैसा है, ये बात किसी को नहीं मालूम है, मैं ये बात बोल रहा हूँ। मंजू सर क्या है, शेयर होल्डिंग कर रहे हैं, शेयर। ओके कंपनी का टर्नओवर जो भी होगा, 2 लाख कौन इन्वेस्टमेंट करता, उसका सम परसेंटेज कंपनी जो भी टर्नओवर होता उसको दिया जाएगा, 2 लाख। किसी के पास अगर पैसा है, वेस्ट है, तो ऐसे ये पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते, कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी का टर्नओवर जितना भी होता आपको परसेंटेज मिलता जाएगा। कोई अगर प्लान करना है, वो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में शेयर होल्डर बन सकते हैं 2 लाख रुपए से। ये सिर्फ 500 लोगों का लिमिट है। ऑलरेडी 400 या लोग हो गए, 400-450 लोग हो गए। क्या अभी पूरे खत्म हुई है नहीं मालूम, मैं 4-5 दिन पहले सुना था ये। अगर किसी को है, अगर किसी इन्वेस्टमेंट करना है तो देख सकते हैं। स्टॉक पॉइंट से भी बड़ा फायदा है। स्टॉक पॉइंट तो देख लेकर रहना पड़ता, ये डाल के बैठना पड़ता। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए मैडम, बोलिए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम, बोलिए मैडम, अंजुम मैडम। सर वो स्टॉक पॉइंट में जब बिलिंग कराते थे तो इतना परसेंटेज बोल के मिलता था सर एक्स कंपनी में, तो अभी कितना मिल रहा सर हमारे को इन्फिनिट में? ये 5वां-6वां मीटिंग मैडम तुम्हें अटेंड करने। जी सर। सवालात बहुत है मैडम, लेकिन परफेक्टली अभी तुम्हारे को मार्केटिंग प्लान नहीं मालूम हुआ मैडम, यानी कि जी सर। मार्केटिंग प्लान नहीं मालूम हुआ। अगर तुम्हारे परफेक्टली मालूम होता तो तुम्हें ज्वाइन हो रहे, फिर बाद में क्या हो रहा, तुम्हें लेफ्ट हो रहे, फिर ज्वाइन हो रहे, वो सर इसमें नेटवर्क तुम्हारा प्रॉब्लम चल रहा है सर। हाँ नेटवर्क सॉरी प्रॉब्लम सर। रहने की वजह से। हाँ 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 सॉरी मैडम, जैसा 8 वेज ऑफ इनकम है, जी 8 सर। वेज ऑफ इनकम। पहला इनकम आपको पहले मालूम ही है, 10-30% बोल के बोले। सर मैं वो सवाल नहीं करी सर, वो समझ गई। जो स्टॉक पॉइंट्स में 4% देते थे सर एवरी बिल पे, तो अभी हमारे पास स्टॉक पॉइंट्स कौन खोल रहे तो उनके लिए कितना मिल रहा है? एवरी बिल पे नहीं, वो कंपनी का जो स्टॉक पॉइंट डाल रहे हैं ना, उनको 5% देते हैं। हाँ सर वो हर पूछिए बिल सर। हर बिल पे 5% ने, टर्नओवर पे 5%। फॉर एग्जाम्पल जी सर। लाख का बिजनेस हुआ तो 5,000 रुपए उनको देते हैं। जी सर वो था सर सवाल। थैंक यू सर। हाँ हाँ राइट राइट ओके मैम। अंजुम मैम बहुत आगे जाते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत स्पीड है, सबका नॉलेज अब होना बोलते हैं मैडम, अब यानी कि कहाँ स्टॉक स्टॉक पॉइंट पॉइंट के डालने का बारे में। सोचेगी सर मैडम? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल सर, प्लान जिसको प्लान है अंदर ये वो, सवाल इसलिए आता सवाल ना, इसलिए वो सवाल आया पूछने सर वाले वो। रहते। हाँ हाँ हाँ, सर ऐसा नहीं है सर, अब कौन तो भी पूछे तो उनको बोलने आता सर। एग्जैक्टली राइट एग्जैक्टली, मैं राइट भी वही राइट बोल रहा था, नॉलेज होना गंगावती बहुत जरूरी है। गंगावती में इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। हाँ, गंगावती में मुबारक हो, गंगावती में हो रहा है मैडम। हाँ सर मालूम है सर। जी सर। हाँ मैडम। जी सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ मैडम, Strong वेलकम point, मैडम, मोस्ट वेलकम। फील्ड पे तवज्जो दीजिए मैडम, डबल कमा सकते हो। इंशाल्लाह। डेफिनेट। फील्ड पे तवज्जो दीजिए। राइट। मैं एक बोलता हूँ पॉइंट, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अल्फाज से ज्यादा काम बोलता है। बस इतना ही बोलना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, I आई will एग्री sir, विथ I यू सर, will. इस्माइल सर। I will sir, I will sir. क्योंकि कल मैं एक क्लिप देखा, उसमें बहुत बड़ा ट्रेनर था, वो यही बोल रहा था कि अगर आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अगर जाएंगे ना, तो आपकी जिंदगी निकल जाएगी अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप स्टडी करेंगे तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है सर। वो आप उतनी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप थोड़ा जो सीख रहे हैं ना, चाहे वो 1 दिन की ट्रेनिंग है या 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है, बस उतना सीखने के बाद आप मैदान में उतर जाइए। यानी काम करना आपको इम्पोर्टेंट है। आप बैठ के अगर पूरी जिंदगी पे अगर देखेंगे ना, तो इसका मटेरियल खत्म नहीं होगा। तो जो आप अभी जो डायलॉग बोले ना सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट सर, आई एग्री विथ। अरे इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है। बगैर इंडिपेंडेंट के काम नहीं हो सकता। यस, वो आप डिसाइड करो। यस हम किसी को पर्टिकुलर क्या है, सर आप Yes, सब sir, लोग अभी हिम्मत बात- दिए सर इंडिपेंडेंट बनने के लिए। आप लोग नॉलेज दिए हैं, आप लोग हिम्मत दिए सर इंडिपेंडेंट बनने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, मैं केजीएफ से बात कर रहा हूँ। मैं नहीं, से वेस्टीज में अगर 6 लोग हैं, अब 6 लोग के नीचे 6 लोग काम करे तो उनका काम आगे बढ़ेगा कर। जी जी, अब ये इस कंपनी में जैसा काम करना है, हमारे शाबाश सर तो बोले थे कि 2 लोग हैं, जी 2 लोग से हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जी, आप जी कैसा हमें सिखा दिए, तो जैसे हम टीम हमारा केजीएफ बन रहा है अब, जी इसलिए ठीक है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे का कर। है। राइट जी, अच्छा सवाल 2 है लोग सर से स्टार्ट होंगे आपका। ये इस कंपनी से। जी जी, जी। जी राइट सर, इस्माइल तो सर। इसमें तो आसान हो जाएगा अपना काम करने के लिए। राइट सर है कि देखिए सर इसका इस्माइल सर हैं जवाब। तो आप जवाब जी, दीजिए, सर जी। दूसरों सर आप दीजिए, नहीं तो इस्माइल सर अगर हैं तो इस्माइल सर दीजिए। जी जी, आसान जी। सवाल है सर। जी, जी सर, तो इसका जी। इसका जवाब बहुत सिंपल है, जैसा निजाम सर बता रहे हैं। यानी आपको जी, जी। 6 लोगों को फोकस करने पे ज्यादा मुश्किल होगी, क्या 2 लोगों को फोकस करने ज्यादा मुश्किल होगी? 6 लोग को अगर तो मुश्किल होगी बहुत। राइट सर, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 लोगों को फोकस करना है। वहां पे जो 6 लोगों को जी। फोकस करने के बाद जो इनकम मिलती थी, यहाँ पे बस 2 लोगों को फोकस जी। करके उससे ज्यादा इनकम आप हासिल कर सकते हैं। राइट सही, सर, सही बात है। हमारे वेरी शाबाश सिंपल सर है भी सर। वही बोले। जी, राइट सर, जी। वेरी शाबाश सिंपल सर है। बोले और जितना अगर आसान काम होगा जितना ये होगा। राइट सर, तो वर्ल्ड के जी। जो टॉप 10 कंपनीज है ना सर, वो कंपनी से पॉइंट्स लेके ये कंपनी को डिजाइन किया गया है। तो वो हाँ, सही बात, टॉप सही 10 बात है। कंपनीज वो टॉप 10 कंपनीज के बेसिस पे इसको रन कर रहे हैं सर। तो हर चीज हाँ, सर। वो लेवल पे रहेगी सर। तो ये ठीक है सर। 1-2 मिनट में समझ में आने वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको वर्कशॉप अटेंड करना जी। पड़ेगा, जिसमें आपको डिटेल्स में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सर। अब यहाँ सही, पे सही। प्रोडक्ट यहाँ भी पे जी, यहाँ पे एक ही चीज को समझिए कि जो ये इंडस्ट्री में जी। एक्सपर्ट लोग हैं, जो नेटवर्कर हैं, वो लोग जी। हमसे बेहतर समझेंगे ना। अभी आप और मैं शायद 2 साल से कर रहे हैं या 1 साल से कर रहे होंगे, या कोई लोग महीना 2 महीने से कर रहे ठीक होंगे। है। तो कोई चीज को, सही, सही बात है। कोई फील्ड को अगर आपको समझना है, तो वो फील्ड के एक्सपर्ट से समझिए आप। जी। तो ये फील्ड के एक्सपर्ट कौन है? सही बात नेटवर्कर, है। जिसे हम नेटवर्कर बोलते हैं, जो ऑलरेडी ये हाँ, फील्ड में 5 साल, 7 ठीक साल, है। 10 साल लगा चुके हैं। जैसा मंजूनाथ 18 साल लगा चुका है। तो जी, सिर्फ जी। मंजूनाथ एक नहीं, मंजूनाथ की टीम में हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो 10 साल, 5 साल, 8 साल से काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। हाँ। तो वो लोग हमसे बेहतर समझे होंगे ना। जी, जी। तो कई सही लोग बात जो है। 8 लाख की इनकम, 10 लाख की इनकम, 5 लाख की इनकम ले रहे थे, ये लोग छोड़ के वहां पे जा रहे हैं। तो कुछ अच्छा दिखा होगा बोल के ही जा रहे हैं ना वहां पे। सही बात। उनको उम्मीद है कि इससे ज्यादा वहां हाँ, कमाएंगे बोल के जा रहे हैं वो लोग। तो इतना काफी है हमारे हाँ, लिए सही। कि हमारे हाँ। हमारे जो लीडर्स हैं, जी। बस हमको उनको फॉलो करना है। यहाँ पे अपलाइन जी। को फॉलो करना, लीडर्स को फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पे अपना दिमाग, बोलते हैं ना, अपना दिमाग कम यूज करना है। अपलाइन से पूछो जी, जी। कैसे डाउनलाइन को बदलने, ऐसे बीच में कमाओ पैसे। सिंपल फार्मूला है सर। स्टार्टिंग में 1-2 साल जब तक आप लर्निंग पीरियड में हैं, तो यही फार्मूला अप्लाई करिए। जिस दिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर आप इसके एग्जांपल मैं एक छोटे से बच्चे से दूंगा। जब छोटा बच्चा रहता है, तो क्या करता है, आहिस्ता से उठ के खड़ा होता है, उसके बाद आहिस्ता चलना सीखता है। उस पीरियड में कई बार गिरता है वो,
बट गिरने के डर से फिर वो खड़ा होना नहीं छोड़ता वो। अगर वो गिरने के डर से अगर खड़ा होना ही छोड़ दे तो वो चलना नहीं सीख सकेगा। अगर वो सोच रहा है कि मैं थोड़ा और बड़ा होने के बाद मैं परफेक्ट ठहरने के काबिल होऊंगा तो मैं जब चलना सीखूंगा, तो ये उसकी गलत सोच है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सीखने के लिए भी हो सकता है स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होंगे, बहुत सी गलतियां होंगी, लोग हंसेंगे, नो प्रॉब्लम सर, आप लोगों की फिक्र ही नहीं करना है। जिस दिन ये आपकी मेंटेलिटी बन गई कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, वहां से आपकी सक्सेस चालू समझिए। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। यानी एक अच्छा डायलॉग है नेटवर्क मार्केटिंग में इसके लिए, दुनिया का ये रोग क्या कहेंगे लोग। यानी हम दुनिया के लिए ही सोच रहे हैं, जबकि दुनिया को हमारी फिक्र ही नहीं है। हर कोई अपनी फिक्र कर रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, दुनिया की फिक्र कर रहे हैं, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। तो ये सोच निकाल दीजिए सर, दुनिया वाले कुछ नहीं बोलने वाले। अगर आप 99 बार भी अगर फेल हो रहे हैं तो दुनिया को उससे मतलब नहीं है। एक बार अगर आप सक्सेस हो गए ना, तो लोग आपको याद रखेंगे। और 99 बार फेल हुए से वो याद नहीं रखेंगे, एक बार जो आप सक्सेस में ना, लोग वो याद रखेंगे। तो 99 बार फेल होइए या 9999 बार फेल होइए, उससे मतलब नहीं है, कामयाब होना ये जरूरी है। अगर आप 10 अटेम्प्ट करके अगर हार मान रहे हैं तो लोग आपको हार के नाम से पहचानेंगे। अगर यही चीज अगर आप 100 बार अगर हार रहे हैं बट 101 में अटेम्प्ट में अगर आप जीत रहे हैं, तो लोग आपकी हार को कंसिडर नहीं करेंगे, जीत को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जीतने तक आपको ट्राई करना है, ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड, ये एक फेमस डायलॉग है। तो कभी भी आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। में मुख्तियार सर आएंगे, नमाज पढ़ रहे थे वो, अभी बात किया मैं, 5 मिनट्स में जी राइट सर, राइट। तो एक एपीजे अब्दुल कलाम का एक डायलॉग है, वो कहते हैं फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। यानी हार जो है सक्सेस का पहला कदम है, पहला स्टेप है। क्योंकि जब तक आप मैदान में उतरेंगे नहीं, जीतना पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर तमाशियों में बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं मैं जीतूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा।